माय डियर, जब हम मैथ्स में बात करते हैं अर्थमेटिक और एडवांस की, तो एडवांस और अर्थमेटिक के बीच का एक कॉमन टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करता है। यहाँ छोटे छोटे लॉजिक्स के साथ हम लोग कई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे नंबर सिस्टम के उन सवालों की जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम में आवाज नहीं भाई, अब रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होती है फिर, ठीक है। नंबर सिस्टम में बात करते हैं सबसे पहले हम रियल नंबर्स। जब आप 10th क्लास में थे तो आपका जो पहला चैप्टर था वो रियल नंबर था, और जब 9th में थे तो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स में जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले हमें समझ आता है कि अगर नंबर रियल होते हैं तो क्या अनरियल भी होते हैं। अगर हम किसी के वास्तविक होने की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ अवास्तविक भी है। यस। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हमें कैसे समझ आएगा कि रियल नंबर क्या है। तो कम शब्दों में अगर समझना चाहो कि रियल नंबर क्या है, तो बहुत सीधे से बात समझ लीजिए। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जिस नंबर को आप एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दिस इज अ लाइन। अब इस लाइन के अंदर हमारी दो साइड हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। अगर हम इसे लेफ्ट और राइट कहें तो किसी पॉइंट से देखना पड़ेगा। तो पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, यानी कि एक बिंदु की बात करते हैं जहां से शून्य की बात करते हैं। यस। तो अगर हम इस तरफ इसे बढ़ाएं तो ये हमारी इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जो यहां तक जाती हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी तो होती है। अब ये इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है, मतलब जब हम लास्ट नंबर को ये कहें ना कि कोई ये कहे कि लास्ट नंबर ये है, तो अगला बंदा उसमें एक जोड़कर लास्ट नंबर अगला भी कर सकता है, यानी कि नोबडी कैन डिफाइन द लास्ट नंबर। तो जब हम समझ नहीं पाते कि आखिरी का नंबर क्या होगा तो उसे हम इन्फिनिटी साइन से डिनोट करने लगते हैं कि अनंत ही है कुछ। यस। जैसे ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे तो पता नहीं कहां तक देखना पड़ेगा। यस और नो। उसी तरीके से हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं, या नीचे खोदते चले जाए तो पता नहीं कहां तक खोद सकते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला हिसाब नेगेटिव मान लेते हैं, ये पॉजिटिव है ऊपर चढ़ने की तरफ है। तो यहाँ जो नंबर हम लिखते हैं, जैसे आमतौर पे हम जब छोटे थे पहली क्लास में हम गए तो हमें स्ट्रोक से लिखना सिखाया, सीधे स्ट्रोक, टेढ़े स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक। तो उसी में स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर हम जब सीखने लगे थे तो 1 था। वो वास्तव में एक नंबर था जिसको हम पढ़ रहे थे, दैट वाज द रियल नंबर। उसके बाद बहुत सारे नंबर हमारे जीवन में आए। जब हम पहली क्लास में थे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, और जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होती गई हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव नंबर आते रहे। इन पॉजिटिव नंबर के साथ जब हम लोगों ने आगे जाके जमा घटा कुछ सीखना शुरू किया तो नंबर्स जुड़ जुड़कर और आगे बढ़ने और घटने लगे। तो जोड़ने और घटाने की इस क्रिया में जब हमारे पास कुछ संख्याएं हम घटाने लगे तो हमारे पास जमा की संख्याएं ज्यादा और घटा की कम थी, तो फिर घटा में भी संख्याएं बचने लगी और उन पे आवेश माइनस का होने लगा। इस तरीके से हमारे को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर भी डिवाइड हो मतलब दिखाई देने लगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो हमें दिख रहे हैं ये रियल नंबर ही है। इन रियल नंबर्स के अंदर अगर इस नंबर लाइन पर अगर मैं थोड़ी सी बातें और करूं तो आपको इस 1 और 2 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर दिखाई दे रहा होगा। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये भी रियल नंबर है क्योंकि वो यहाँ दिखाया जा सकता है। तो इस पूरी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर दिखाई जा सकते हैं वो रियल नंबर होंगे। अब इन नंबर्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हम जब छोटे थे, जहां से हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्ट हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे हम पढ़ने लगे। जब हम ये पढ़ने लगे तो हमें जब मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया हमारी लाइफ में तो वो स्टार्ट हुआ नेचुरली। नेचुरली स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे हम थोड़े से और बड़े होते गए, तो नेचुरल नंबर के बाद जब हमें 9 तक पढ़ाया छोटी क्लास में, 10 पढ़ाना पड़ा तो जीरो की जरूरत पड़ी। तो जीरो की जब जरूरत पड़ी तो 10 बना। तो वो जो जीरो था वो 1 से पहले था, इसलिए जब हम इस जीरो को लेके चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं।
यस और नो? अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों को ध्यान से देखो, तो ये दोनों के दोनों नंबर लाइन पर हैं, इसलिए सभी होल नंबर्स को आप रियल नंबर बोल सकते हो, सभी नेचुरल नंबर्स को भी आप रियल नंबर बोल सकते हो। अब अगर ये रियल नंबर्स हैं, तो इनमें भी धीरे धीरे अगर हम थोड़ी सी कैटेगरी बनाने लगे तो हमें समझ आता है कि और क्या कहा जा सकता है। तो इनमें हम अल्टरनेट लेवल पर जब आने लगते हैं, तो हमारे पास संख्याएं आती हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अगर ये भी इन्फिनिटी तक चला जाए तो इसे आप नेचुरल तो बोलोगे क्योंकि नेचुरल नंबर में निकला है, रियल तो बोलोगे क्योंकि नंबर लाइन पर है, लेकिन इसे आप सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर कंसीडर हो रहे हैं और यहाँ पे हम अल्टरनेट ले रहे हैं। तो ये हमारे नेचुरल होने के साथ साथ नेचुरल के साथ साथ एक शब्द ले लेंगे जिसे हम बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। यस और नो? क्या बोलेंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम ये कहें कि ये जो अल्टरनेट हमने देखा, अगर वो अल्टरनेट ये वाला होता तो दैट विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहां पर भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इस नेचुरल नंबर में और ऊपर वाले नेचुरल नंबर्स में वही फर्क है जैसे यहां से यहां आप देख रहे थे। तो ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, बट इस नेचुरल में इन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यस और नो? तो ये जितनी भी आप कैटेगरी देख रहे हो निकली कहां से? नंबर लाइन से निकली है। तो क्या ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर हैं? यस, ये सब रियल नंबर्स होंगे। अब यहां पर हमारे पास एक और शब्द आता है प्राइम नंबर्स। जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं माय डियर, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से भाग हो सकते हैं, एक से और खुद से, जिसके दो डिफरेंट, अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो एक होगा कंपलसरी और एक वो नंबर होगा और वो दोनों डिफरेंट होंगे। डिफरेंट वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एक के बारे में बात करो तो एक से भी भाग होता है और खुद से भी होता है, तो फिर वो एक को भी हम प्राइम नंबर समझ लगेंगे, लेकिन वो दोनों डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, इसलिए वन इज नॉट कंसिडर एज ए प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर जब हम देखते हैं तो वो 2 से शुरू होता है और 2 के बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता, क्योंकि वो हर संख्या 2 से भाग हो सकती है जो 2 के बाद आएगी, और ऐसी संख्या हो जो 2 से भाग होती हो तो वो तो भाज्य हो जाएगी, तो उसे हम अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कैसे कह सकते हैं? तो प्राइम नंबर की श्रृंखला 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे भी इन्फिनिटी तक इसी प्रकार ये संख्याएं जाती हैं। इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जब प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याएं हैं तो कुछ संख्याएं भाग भी होती होंगी। अगर कुछ संख्याओं को हम यहाँ छोड़ रहे हैं तो वो भाग होने वाली होंगी। तो कौन सी संख्याएं भाग हो रही हैं देखिए जरा? 4, 6, 8, 9 बेटा, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और आगे भी, यानी कि जो इसमें नहीं है इसमें है, वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो प्राइम नंबर क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन हैविंग द टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यस और नो? या अगर मैं कंपोजिट नंबर के बारे में बात करूं, वह संख्या जो दो से अधिक संख्याओं से भाग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर और भाज्य नंबर। जैसे 4 के बारे में हम कह रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है सर ये कंपोजिट नंबर? क्योंकि एक से भाग होता है, दो से भाग होता है और 4 से भी होता है, यानी कि दो से अधिक संख्याओं से भाग हो रहा है, 3 संख्याओं से भाग हो रहा है। तो कोई भी संख्या अगर दो से अधिक संख्याओं से भाग होने लगेगी तो ये उसकी पहचान होगी कि हम उसे कंपोजिट नंबर कहने लगते हैं। यस और नो? अब मुझे आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, क्या वो सारे के सारे नंबर नंबर लाइन पर हैं? तो इससे ये तर्क निकलता है कि दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। लेकिन अभी तो हमने इसी तरफ की बात करी है, जबकि रियल नंबर में तो इस तरफ भी नंबर है। यस? तो मैं अगर ये कहूं कि ये सब के सब रियल नंबर हैं, जब जीरो को मैंने यहां काउंट कर लिया तो मैंने सिर्फ नेगेटिव टर्म छोड़ दी। यस? नेगेटिव टर्म्स छोड़ने से हमारे पास ये जो वैल्यूज निकल के आई, अगर हम नेगेटिव टर्म को भी शामिल कर लेंगे तो हमारे पास नए शब्द निकल के आएंगे, कुछ रैशनल,
इरेशनल, इंटीजर, ऐसे वर्ड भी आपने सुने होंगे। अगर मैं ये कहूं आपसे कि नंबर लाइन पर अगर आप शो करते हो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में बेटे आप कंसीडर करेंगे एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्याएं हैं और इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या है। किसी नंबर को देखो, किसी रैशनल नंबर को अगर आप रैशनल नंबर बोलना चाहते हो तो उसकी सबसे पहली खासियत यह है कि उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, राइट। और जब ऐसा करें तो जहां पर क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाला प्रत्येक नंबर, राइट, एक रियल नंबर है। यस, नंबर वन। लेकिन अगर उसमें क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है और वो लिखा जा रहा है तो वो एक रैशनल नंबर भी होगा, परिमेय संख्या भी होगी। हम सवाल पैदा करते हैं, सर इरेशनल नंबर क्या है? अगर हम बात इरेशनल नंबर की करें तो वो क्या है? इरेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, विद द नंबर विच यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू कॉल्ड इरेशनल number, and the number which you can represent in the form of p upon q called rational number where the value of q is equal to 0। जहां पर q की वैल्यू 0 है और p upon q की फॉर्म में लिखा जा सकता है रैशनल, नहीं लिखा जा सकता इरेशनल। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये 5 upon 4 इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ये 3 upon 2 इसका एग्जांपल हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, एटसेट्रा। इन एग्जांपल्स को हम यूज कर सकते हैं जस्ट टू नो कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। लेकिन अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। उसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम 0.1 की बात करें तो ये क्या होगा? ये रैशनल है क्योंकि ये 1/10 है। लेकिन जब मैं इसको और आगे लिखूंगा ये अभी भी रैशनल है, और आगे लिखूंगा ये अभी भी रैशनल है, और आगे लिखूं ये अभी भी रैशनल है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे ये डॉट्स लगा दूंगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, ये नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जैसे 01010101 होता तो मैं इसे रैशनल में कन्वर्ट कर देता। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, डेसिमल के इन एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसके और एग्जाम्पल दूं तो 0.1 को आप रैशनल कहोगे, 0.3333 इसको भी रैशनल बोलोगे। इसमें और इसमें फर्क क्या दिखाई दे रहा है? फर्क ये कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, राइट। इसमें कॉन्टिन्यूटी है, रिपीटिंग है, इसमें रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक, इरेशनल नंबर हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल से और रूट से। √2, √3, √5 एटसेट्रा। ये जो एग्जांपल हैं वो इरेशनल नंबर के हैं। रूट की वैल्यू को आप एग्जैक्ट, अगर रूट खत्म हो जाता है तो वो रैशनल हो जाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिखा, √4 लिखता तो √4 की वैल्यू 2 होती और 2 इज इक्वल टू 2/1 होता, और 2/1 का मतलब p अपॉन क्यू होता, और p अपॉन क्यू का मतलब क्या होता? रैशनल होता। समझ आया? लेकिन √3 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? 1.7321, आगे भी एंड सो ऑन चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस होगा और कोई फॉर्म क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसलिए अंडर रूट की इन वैल्यूज के बारे में जब हम बात करते हैं या डेसिमल की नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम बोलते हैं दिस इज व्हाट? इरेशनल एंड दिस इज रैशनल। यस और नो? अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस रैशनल नंबर में जब आप आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो और भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रैशनल नंबर के एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं,
3/5। एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं 2/3। एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं 5, 0। इन 4 एग्जाम्पल में कुछ चीजें आपको समझ आएगी। आप देखेंगे कि इस रैशनल नंबर का जब आप मान लिखेंगे तो ये वैल्यू 0.6 है, क्योंकि ये फिनिश हो गया है। और ये फिनिश होने के बाद इस सिचुएशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? यस और नो? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6666 एंड सो ऑन। क्योंकि एक ही नंबर पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन। ओके, अब जब आप यहां पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि 5/1 है जो कि इक्वल टू 5 ही है। ये टर्मिनेटिंग तो है ही, ये टर्मिनेटिंग सिचुएशन तो है क्योंकि पूरा पूरा भाग हो गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो इस समय जो Q की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है। तो जब आपको यूं लगे कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाला रैशनल नंबर में Q का मान 1 है, तब उसे क्या कंसीडर करना चाहिए? अब आप इस 5 को क्या कंसीडर करोगे? इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। मीन्स एक रैशनल नंबर के अंदर से अगर आपने इंटीजर्स छांटने हैं तो आपको यह समझ आना चाहिए कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ 1 होगा। यस और नो? तो अब हम अगर ये कहें कि ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स की सिचुएशन में एक एग्जांपल और रख लेते हैं, 0। तो 0 भी क्या है? 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0/1। यस और नो? तो 0 को भी क्या कंसीडर करेंगे हम? अगर मैं एक और एग्जांपल यहां ले लूं -4, तो आप क्या कहोगे? -4 इज इक्वल टू -4/1। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज। अब जरा आप बात समझने की कोशिश करो कि ये सब नंबर्स आपको नंबर लाइन पे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इस नंबर लाइन पर जब आप सिर्फ ऐसी वैल्यूज को शो करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू -इंफिनिटी। इन नंबर्स में P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स जहां पर Q की वैल्यू सिर्फ 1 है, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हुए क्या बोलने लगते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। यस और नो? इस इंटीजर्स में ये वाले आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। समझ आई मेरी बात? तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बेस पर अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये इंटीजर्स 5 तरह की इंटीग्रल वैल्यूज में देखे गए हैं। 5 तरह की इंटीग्रल वैल्यूज में देखे गए हैं। और वो 5 इंटीग्रल वैल्यूज क्या होती हैं? देखना ध्यान से। -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू 0, राइट? ये तो सारे इंटीजर्स हैं। कौन से? जहां पर Q इज इक्वल टू 1 है। यस और नो? अब -इंफिनिटी टू 0 तक आते हैं तो ये हमारे एक कैटेगरी को, चलो मैं आपको इसको संख्याओं से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। वैल्यू से समझाऊंगा तो अच्छा समझ आ जाए। जैसे अगर मैं कहूं
कि मैंने यहां से लेकर इससे पहले तक की वैल्यू, मतलब 0 से पहले तक की वैल्यू, कोई भी वैल्यू 0 से पहले, नॉट 0, 0 से पहले तक की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी, राइट, टू लेस देन 0, ये जो वैल्यू होती हैं इंटीग्रल वैल्यूज, इन इंटीग्रल वैल्यूज को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर, मतलब हमें लेस देन 0, 0 से इधर ही रखना है, उधर नहीं रखना, ठीक है। और अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, अगर हम यहां तक चले जाते हैं तो इन वैल्यूज में अब कौन सी, इसे नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी बात करें, ओनली 0, तो इसे जीरो इंटीजर बोलते हैं। यानी कि किसी में कंसीडर ही नहीं कर रहे। उसके बाद अगर हम करें 0 टू इंफिनिटी, तो इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें मोर देन 0, राइट, टू इंफिनिटी, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि हम पॉजिटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव, ठीक है, जीरो इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव, नॉन नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज, इस तरह से 5 कैटेगरी में से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये वाला जो हमारा कैटेगरी है वो क्या है, -5, -4, -3, -2, -1 तक तो चला जाएगा, लेकिन 0 कंसीडर नहीं होगा। यस और नो? तो 0 से इस तरफ ही रखेंगे आप। दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तो आप जैसे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 को भी शामिल कर लेते हैं। और तीसरी कंडीशन में सिर्फ 0 को रखते हैं, किसी के संग नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। उससे अगली कंडीशन में जाते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस तरीके से आगे इन्फिनिटी तक जाता है। वो उधर माइनस के इन्फिनिटी की बात है। यस और नो? ऐसे ही अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो कभी कभी भाषा में ऐसा लिखा आता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो टू पॉजिटिव इंटीजर जब बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि आंसर 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव कोई टर्म नहीं हो सकती। जो आंसर होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक में उन नंबर्स में से होगा जिनकी P अपॉन Q की फॉर्म में Q की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। ये मतलब होता है। कभी कभी बेसिक ना पता होने पर भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द का अर्थ ही नहीं पता होता तो हम नंबर्स को इमेजिन नहीं कर पाते। तो नंबर्स को इमेजिन करने के लिए जरूरी क्या है? थ्योरी। और थ्योरी इतनी सारी थी 9th और 10th में, लेकिन हमको पता है कि हम कितने बड़े थे, छोटे से बच्चे थे 9th 10th के, इसलिए गहराई की थ्योरीज को हम नहीं समझ पाए और चैप्टर हमें लगा सबसे बोरिंग। रियल नंबर और नंबर सिस्टम बच्चों को बड़ा बोरिंग लगा 10th क्लास में, तो खास तौर पे यूक्लिड वगैरह, जब हाँ यूक्लिड थ्योरम वगैरह देखनी पड़ी तो और बोरिंग लगने लगा। प्रूव करने की सिचुएशन थी तो और समझ नहीं आ रहा था क्या है। लेकिन अगर कोई डिटेल में बेसिक में समझाए ना तो कोई मुश्किल नहीं है उन स्टेप ऑफ कैलकुलेशन करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए।